हेलो रैंकर समस्त मु स्वागत करछि आज ये यूट्यूब लेसन को आज आम पॉलिटिकल साइंस रो आज गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करा जाउछंती तेणु ए रही एसएससी टीजीटी आर्ट्स आउ आरएसटी एलटीआर गोटे कॉमन सिलेबस ओएसटी रो मध्य तेणु ये पॉलिटिकल साइंस रो आम आज स्टार्ट करा जाउछंती जो 10 नंबर चैप्टर टी रही तो जोटा पॉलिटिकल थिंकर्स गुड़ा रही तो से विषय आज आम आलोचना करवा भेरी फास्ट जो कौटिल्य रही जो कौटिल्य विषय आम कौन करवा ना ये भिडियो डिस्कसन करवा तो जो मैंने नुआ कर चैनल अच्छे निहाती चैनल को कौन करूँ सब्सक्राइब करनी वीडियो को लाइक करूँ और बहुल मात्र चैनल को शेयर करूँ सारा ओडिशा को पहुँचातु जब कंटेंट भल लगे ताले कमेंट माध्यम आमको इनकरेज करने कंटेंट विषय किसी लिखे जहाँकि अन्य पिला कमेंट देखिए जानीपारे जे कंटेंट कौ भाया अच्छी भल थे भल कमेंट दिंतु खराब थे इम्प्रुवमेंट किसी दरकार हो भिडियो ताहले कौन करेंगे इम्प्रुवमेंट किसी कमेंट देवा आम फर्दर नेक्स्ट वीडियो इम्प्रुवमेंट करके आनिबु। तो चलतु डेरी नका स्टार्ट करवा जो पॉलिटिकल थिंकर्स रही पॉलिटिकल साइंस रे जो कौटिल्य विषय रही कौटिल्य रही विषय आज आम कौन करवा पढ़ा तापर गोटे गोटे जो अन्य रही राजा राममोहन राय बाल गंगाधर तिलक एम विषय आम कौन करवा ना पढ़िकी आगे कौन करवा ना कंप्लीट करवा। तो देखो कौटिल्य विषय में फास्ट परिचय जाना आइडेंटिटी जाना जे कौटिल्य किए थे देखो लिखाई कौटिल्य ऑल्सो नोन आज चाणक्य और विष्णुगुप्त वाज ए 4th सेंचुरी बीसी पॉलिटिकल थिंकर तेणु ये जड़े पॉलिटिकल थिंकर थिले जे कौटिल्य कौटिल्य तीन गोटी ना ये मेंशन कराई कौटिल्य को कहीं चाणक्य कही था और विष्णुगुप्त तांकर आउ गोटे नाम विष्णुगुप्त तांकर आउ गोटे ना कौटिल्य तेणु तीन जन व्यक्ति विशेष जड़े अटंती यहाँ आप मन रखिए जे तीन जन व्यक्ति विशेष जड़े अटंती कौटिल्य जी चाणक्य सी विष्णुगुप्त सी थे 4th सेंचुरी जे सी कौन थे ना पॉलिटिकल थिंकर जड़े पॉलिटिकल थिंकर थे तो सी किसी राजनैतिक सिद्धांत तेणु से पॉलिटिकल साइंस रे बा राजनीति क्षेत्र रे बा राजनीति विज्ञान क्षेत्र तांकर गोटे रही कौन ना आम कहीपर जे तांकर माने राजनीति विज्ञान क्षेत्र तांकर गोटे बलिष्ठ अवदान रही तेणु ही वाज दी चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त तेणु सी चंद्रगुप्त मौर्य सी थे चंद्रगुप्त मौर्य जड़े कौन ना मुख्य उपदेष्टा भाव कार्य करुले चंद्रगुप्त मौर्य जी की थे कौन ना मौर्य एम्पायर जड़े राजा मौर्य साम्राज्य जड़े राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य तेणु तांकरी राजप्रसाद रे ये कौटिल्य रहीकि चीफ एडवाइजर रूपे कौन करते ना कार्य करते चीफ एडवाइजर मान हूँ प्रमुख बा मुख्य उपदेष्टा रूपे से राजा को कौन करते सजेसन बा एडवाइस दौले तो राजप्रसाद रे रहीकि एंड एसोसिएटेड विथ द मौर्यन एम्पायर आउ सी मौर्यन एम्पायर सहित जड़ित अटंती कारण से मौर्यन एम्पायर जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य तांकरी शासन काल में से कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य चीफ एडवाइजर रूपे कौन करते कार्य करुले मन रखिए चीफ एडवाइजर थे प्रमुख उपदेष्टा जी कौन करते राज्य शासन क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन करते ना एडवाइस उपदेश दौले किए से ना कौटिल्य विचक्षण बुद्धि थिला कौटिल्यकर से कौन कराइला चंद्रगुप्त मौर्य कौन करते निजर चीफ एडवाइजर रूप से अपॉइंटमेंट करते ही इज बिलीव टू बी लिंक्ड विथ तक्षशिला तेणु विश्वास करा जाए जे सी तक्षशिला सहित जड़ित अटंती तेणु आर अर्थ हूँ कौन आर अर्थ हूँ जो बिलीव टू लिंक टू तक्षशिला अर्थ हूँ जे तक्षशिला जो शिक्षानुष्ठान थिला जे तक्षशिला से कौन करथिले ना स्टडी करथिले आउ तांकर सेंटर ऑफ लर्निंग थिला कोठी ना तक्षशिला थिला तेणु करी आउ किछि लोक कहते जे से तक्षशिला तक्षशिला यूनिवर्सिटी सी टीचर हिसाब से काम करथिले तेणु तांकर तक्षशिला सहित लिंक थिला बोली विश्वास करा जाए तो ये लिखाई हिज बिलीव टू बी लिंक विथ तक्षशिला तक्षशिला जे से लिंक थे माने हूँ जे से एजुकेशनल बैकग्राउंड तांकर लिंक थिला कोठी ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी सहित कौन थिला ना लिंक थिला से से पाठ पढ़ी तो ये तांकर परिचय तो आमर पॉलिटिकल साइंस मेनली फोकस करार अच्छे से केमिति कौन करुले ना कोभली ढंगरे जे राज्य शासन विषय अवदान कौन था राज्य शासन नहीं से कौन कहते से गुड़ाक आमको मेनली फोकस करा पड़ो क्वेश्चन माने से ही आसो तो देखो सी गोटा बही लिखी तो गोटे पुस्तक था अर्थशास्त्र यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट आम कहीपर बही तेणु कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखते पाखापाखि आम कहीपर 300 बिफोर क्रिस्ट एरा बीसी रे लिखाई बहीटी मन रखिए 300 BC
तो ये जो 300 BC रे कौन कराइला जे कौटिल्य कौन गोटे बही लिखिले ता ना थिला अर्थशास्त्र। से अर्थशास्त्र को विषय सूचना मिले व्हिच डील्स विथ स्टेट क्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी डिप्लोमेसी एंड मिलिटरी स्ट्रेटेजी। तेणु से बही गुड़िक यही प्रकार सब कौन कहे ना कथा गुड़िक उल्लेख कराई थाए से माने उल्लेख कराई से बही से या नहीं कौन करते ना लिखी से बही किए से ना कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी जे कौ विषय लिखाई स्टेट क्राफ्ट मान स्टेट क्राफ्ट मान हूँ राज्य में केमी शासन चलो गवर्नमेंट केमी चलो पावर केमी राज्य में आम कहीपर आज यूटिलाइज हम से विषय एडमिनिस्ट्रेशन राज्यर प्रशासनिक स्थिति कौन रकोनोमी राज्यर अर्थनीति कौन डिप्लोमेसी राज्यर कूटनीति कौन मिलिटरी स्ट्राटेजी राज्यर जो सैन्य सामंत स्ट्राटेजी कौन तेणु यहीगुड़ा सब अर्थशास्त्र कौन कर लिखा आप खाली भाव ना अर्थशास्त्र मान केवल खाली जे नुह जे इकोनोमी कथा लिखाई जे खाली अर्थशास्त्र मान इकोनोमी ना ता सहित स्टेट कैप एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस डिप्लोमेसी मिलिटरी स्ट्राटेजी एगुड़ा सब कौन होता ना टैक्सेशन सिस्टम जोटा वार ये सबू कथा गुड़िक कौन होता ना लिखाई तो आम कहीपर गोटे यहाँ गोटे कहीपर जे केमी राज्यटा को परिचालना कर विषय कौन था उल्लेख कराई। द अर्थशास्त्र कनसिस्ट ऑफ 15 बुक अर्थशास्त्र रे 15टा बही रही 150 चैप्टर 150टा चैप्टर थिला एंड 6000 सूत्र आ 6000 पाखापाखि सूत्र था ये फैक्टटा आप मन रखिए। तो अर्थशास्त्र जो लिखाई लिखी अर्थशास्त्र किए से ना कौटिल्य से 15 खंड बही होता 15 खंड तो बही 15 खंड बही विभक्त होता 150टा चैप्टर थिला ताधरे आ 6000 सूत्र थिला सूत्र माने होची जे शॉर्ट जो स्टेटमेंट छोट छोट वाक्य को सूत्र को 6000 सूत्र से बहीटा कौन था लिखा होता। इट इज कनसिडर द अर्लीएस्ट सिस्टमेटिक टेस्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस जे एटा को पॉलिटिकल साइंस रो एटा होची सब पुरातन बही बा सिस्टमेटिक टेस्ट रूप एटा परिणत करा जाए एंड नोन एज द मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट आ ये को भले भाबे जणा छुना बहीटा ना मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट जे एटा स्टेट क्राफ्ट मैनुअल हिसाब रे बहीटी जणा स्टेट क्राफ्ट माने कहली जे आर्ट एंड स्किल ऑफ गवर्निंग एंड मैनेजिंग द स्टेट है तो सहीटा कहुए स्टेट क्राफ्ट जे कौ भली ढंग से राज्य को परिचालना करा स्टेट क्राफ्ट कहुए। तो आपको ये जो बहीटा रही पॉलिटिकल साइंस गोटे पुस्तक थिला राजनीति विज्ञान एक पुस्तक थिला आउ ये बहीटी कौ भाव जनाशुना मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट रूप जनाशुना। तो यहाँ मुख्य बही जे अर्थशास्त्र कौटिल्यकर ताप देखा जे कौटिल्य कौन करते ना सप्तांग थ्योरी देते मोस्ट इंपोर्टाट थ्योरी सप्तांग थ्योरी देते जे कौटिल्य स्टेटेड दैट ए स्टेट कनसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट सप्तांग थ्योरी माने गोटे राज्यर बा गोटे राष्ट्रर 7टी उपादान रही थाए। तो ताकू कौन कहे 7 रही सप्तांग तो 7टी उपादान रही था कौन कौन ना किंग ये देखाई देखो गोटे है किंग राजा रे मिनिस्टर मंत्री टेरिटोरी भूखंड रहिबो एंड पॉपुलेशन लोक रे फोर्ट दुर्ग ट्रेजेरी कोष आर्मी सैन्य रे एंड आलिज आलिज मान हूँ जो आलिज मान कहीपर जो आलिज ओडिया कौन आलिज मान हूँ जो मैंने मेंट कर रुहति से आलिज बोली कहुए। तेणु पार्टनर्स जो मान कहुए जो मैंने राज्य सहित कौन ही रे फ्रेंडली सपोर्टर मान आलिज बोली कहुए जो राज्य सहित सपोर्ट कर आलिज बोली कहुए। तेणु यही 7 प्रकार जिनस को लेकिन कौन होता गोटे स्टेट तैयारी होता है गोटे राष्ट्र बा गोटे राज्य तैयारी होते बोली से दाबी करुले जोटा सप्तांग थ्योरी कहुए। प्रश्न परीक्षा पचार जे सप्तांग थ्योरी कौटा गोटे पार्ट नुहे कौटा सप्तांग थ्योरी भितर आसूना तो 7टा गणी दिंतु किंग 1 मिनिस्टर 2 टेरिटोरी 3 पॉपुलेशन 4 फोर्ट 5 ट्रेजेरी 6 आर्मी एंड आलिज होची केते 7। तो ये देखिपारे ये गोटे ये भूल है गोटे जिन सरी ये देखो कौटा कौटा गोटे हम तो ये किंग हम 1 मिनिस्टर्स हम 2 टेरिटोरी एंड पॉपुलेशन हम 3 फोर्ट हम 4 ट्रेजेरी हम 5 आर्मी हम 6 आलिज हम 7। तो टेरिटोरी एंड पॉपुलेशन गोटे से तो से कमा ना तो से मिस्टेक रे मुझे पढ़ी थी तो अलग करी। तो यही भाव में गोटे राज्य कौन होता है 7 गोटी उपादान को नहीं क्लीयरली आप घोषी पकेबे मन रखिदे आर कि करहबनी तो आप स्टेट घोषी पकड़ फैक्ट गुड़ाक। तो 7 प्रकार कौन रही है ना गोटे राज्यर गोटे राष्ट्र 7 प्रकार उपादान देखा मिले तो ताकू 7 प्रकार आप प्रश्न पचारि पारे परीक्षा ही एम्फासाइज दैट ऑल 7 एलिमेंट्स मस्ट बी स्ट्रांग फॉर ए पावरफुल स्टेट। गोटे पावरफुल स्टेट कहले
যে এই যে সাতটা উপাদান রয়েছে এটা স্ট্রং হওয়া দরকার। এ সাতটা উপাদান কিং স্ট্রং হওয়া দরকার, মিনিষ্টর স্ট্রং হওয়া দরকার, টেরিটোরি আন্ড পপুলেসন মানে স্ট্রং হওয়া দরকার, ফোর্ট স্ট্রং হওয়া দরকার। এইগুলা ସବୁ স্ট্রং ହେଲେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିଏ ସେ? ନା କୌଟିଲ୍ୟ। ଏଇଟା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ। ସାତଟା ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଥିଓରି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଥିଓରି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ କୌଟିଲ୍ୟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଯେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷମତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ସବୁ ପାୱାରର ଅଧିକାରୀ ବା ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକି, ରାଜା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକି ସବୁ ପାୱାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। ହି ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମେନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ଯେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବକ୍ସ କରୁଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ହି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଇଜ୍ ଦ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କର ଖୁସି। ଯଦି ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଥିଓରି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ରାଜ୍ୟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ? 2 ନମ୍ବର କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା, ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା କ'ଣ? ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। 3ରେ ହେଲା ଯେ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ। ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଖୁସି, ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଖୁସି। ତ ଏଇ 3ଟା କଥାକୁ ରାଜା ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର, ବା କିଙ୍ଗ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡନୀତି। ଦଣ୍ଡନୀତି ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ କୌଟିଲ୍ୟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମଷ୍ଟ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଥ୍ରୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ବା ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବା ଦରକାର। ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବ, ତ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନୀତି କହୁଥିଲେ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବା ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଲ ଆଉ ଅର୍ଡରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ। ହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଗଲା ୱିଦାଉଟ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ସୋସାଇଟି ଉଡ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ଟୁ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ୟାୟ ହ୍ୱେୟାର ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ଦ ୱିକ୍। ତ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହିଲା, ତ ଦଣ୍ଡ କେହି କାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବା ରାଜା ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସୋସାଇଟିଟା କ'ଣ କରିବ? ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଫିସ୍। ଲ ଅଫ୍ ଫିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଏ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଫିସ୍, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲ ଅଫ୍ ଫିସ୍। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ? ବିଗ୍ ଫିସ୍ ଯିଏ ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ମଲ୍ ଫିସ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ଯଦି ଦେଖିଥିବ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କି ନଈ ଭିତରେ ବଡ଼ ମାଛ କ'ଣ କରେ? ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦିଏ। ବିଗ୍ ଫିସ୍ଟା କ'ଣ କରେ? ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦିଏ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟ ମାଛ କିଛି କରି ବି ପାରିବ ନା, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନା, ତ ତାକୁ ବଡ଼ ମାଛ ଗିଳିଦିଏ। ତ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ହେଉଛି ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦିଏ, ସେମିତି ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ଧନୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗିଳିଦେବେ, ଖାଇଦେବେ। ଖାଇଦେବେ ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ସତରେ ଖାଇବେ? ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଶୋଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶୋଷିତ ହେବେ। କେଉଁମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଧନୀ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯିବ, ସୋସାଇଟିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦିଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ ଏଟସେଟ୍ରା। ହ୍ୱେୟାର ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ୍ ଦ ୱିକ୍, ଯେଉଁଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ହେଉଛି ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ୍ ଦ ୱିକ୍। ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକଟେ କ'ଣ କରିବ? ଯେ ୱିକ୍ ଲୋକକୁ ଶୋଷଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ଦଣ୍ଡନୀତି ନିହାତି ଭାବେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦରକାର। ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡନୀତି ନ ରହିଲେ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ତ ଦଣ୍ଡନୀତି ତାଙ୍କର ଏଇଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳ ଥିଓରି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳ ଥିଓରି। କୌଟିଲ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନେଇବର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏନିମି। ମନେକର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ହେଉଛି ସର୍କଲ। ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେକର ଦେଖ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ବା ଗୋଲାକାର। ତ ମନେକର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ।
से ना सी ये गोटे स्टेट तर ए स्टेटर ना है राज्य ना है ए से कौटिल्य कहते कौटिल्य एक्सप्लेन दैट इन फॉरेन पॉलिसी वैदेशिक नीति अनुसार द इमिडिएट नेबर इज एनिमी तो आ पाखरे जी री आर कौन एनिमी पलटि कहार ए मनकर आ पाखर गोटे स्टेट अच्छी इमिडिएट पाखरे आ ना धर मनकर बी तो ए बीटा कौन एनिमी हो देखो आम जमी इंडिया इंडिया पाखे पाकिस्तान अच्छी तो पाकिस्तान आम कौन करनिमी हिसाब से कम कर तो जी नियरेस्ट इमिडिएट नेबर जी पूरा पाखापाखि अच्छी सी सब कौन हम ना एनिमी एनिमी अरी मान अच्छे शत्रु तो सी शत्रु बोली उभा हे बा से बेल पर से शत्रु रूपे कौन हम ठिया हे जो इमिडिएट एनिमी धर ये बी है ही स्टेटेड दैट से आउ गोटे वाक्य कहले तो नेबर्स नेबर इज ए फ्रेंड नेबर्स नेबर मैंने ये आउ गोटे धर रहा धर सी रहा तार ये देखा दी ए शत्रु बी पलटो क्या तार इमिडिएट पाखे अच्छी किंतु ए मित्र किए हो सी सी किंतु कौन कर ए सहित भल संपर्क रखापी चाहिए कहीं देखा दी बी शत्रु किए हो सी सी इमिडिएट नेबर किए बी तो बी ए शत्रु हम बी सी शत्रु हम किंतु ए सी शत्रु हम ना कहीं इमिडिएट नेबर नुहति बुझे मान हूँ जी पूरा निकट पड़ोसी जदि आम परिवार देखिए आम घर पर निकट पड़ोसी सी कौन हम आम अरी हिसाब से कम कर अरी मान हूँ एनिमी आम केमती आगू न जापर आम हईराण से कम करेंगे किंतु नेबर्स नेबर जी आम पड़ोसी पड़ोसी सी इज ए फ्रेंड और मित्र सी कौन कर मित्र रूपे कार्य कर तो यहाँ को मंडल थ्योरी बोली कहुए बुझे यहाँ कौन कहुए मंडल थ्योरी तमें ये आप गोटे कथा मन रखिए इमिडिएट नेबर जे सी हूँ अरी बा एनिमी सी कहते किए से कौटिल्य कथा कहते जी राज्यर जे इमिडिएट जे आम पड़ोसी राज्य आम देशर जे इमिडिएट जे पड़ोसी देश सेटा गोटे आम एनिमी बा शत्रु बा अरी रूपे कार्य करे आमर नेबर जे नेबर नेबर आम पड़ोसी देशर जे पड़ोसी सी गोटे कौन फ्रेंड सी गोटे फ्रेंड हो पाए कि मित्र हो पाए सांग हो पाए तो यहाँ को मंडल थ्योरी बोली कहुए जोटा कि कौटिल्य प्रदान करते सी कौन करते ना मंडल थ्योरी हिसाब से यहाँ को प्रदान करते बुझीपारे मंडल थ्योरी कौन है तो यहाँ कौन कहुए ना मंडल थ्योरी बोली कहुए यहाँ गोटे फॉरेन पॉलिसी बा वैदेशिक नीति जे आम देश सहित जोटा पूरा नियरेस्ट पड़ोसी देश सी आम शत्रु भाया कार्य करे अरी भाया जी तार पड़ोसी माने आम नियरेस्ट पड़ोसी पड़ोसी सी आम मित्र भाया कार्य करे ही बेस्ड दिस थ्योरी ऑन द आइडिया ऑफ पावर बैलेंस एमंग स्टेट्स तो ये थ्योरी से ही बेस्ड दिस थ्योरी ऑन द आइडिया ऑफ पावर बैलेंस एमंग स्टेट तो राज्य मान भितर देश मान भितर कि पावर बैलेंस हो पार से आधार कर थ्योरी से देती तो पावर बैलेंस हो पार केमी ना आम कौन करवा जे आम आमर जो नियरेस्ट शत्रु अच्छी छाड़ी तार जो नियरेस्ट रही नेबर ता सहित आम मित्र कहवा तो आम पावरटा बालांस हो पार जे आम सहित मित्रता कले आम कौन हम आमर पावरटा बढ़ बुझे तो आम तो पड़ोसी सहित आम जो पड़ूनी तो पावर बालांस हो पार ता सहित जहाँ सहित आम नेबर सहित तापर देखो ये नेक्स्ट देती सद्गुण्य पॉलिसी तो आउ गोटे से पॉलिसी देते कौन ना सद्गुण्य पॉलिसी कौटिल्य देते कौटिल्य डिस्क्राइब्ड 6 फॉरेन पॉलिसी जो 6 प्रकार फॉरेन पॉलिसी की डिक्लेयर करते किए से 6 मेथड ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिक्लेयर करते से सद्गुण्य षड गुण से षड गुण कहुए षड गुण से षड गुण जोटा कहुए षड मान हूँ 6 ताको आम षड कहीदे SHD कि षड कहुए SHAD षड मान हूँ 6 है 6 तो सहीटा कहुए कि स्पीड कहले सद्गुण्य पॉलिसी कहीदे कि हूँ षडगुण पॉलिसी जोटा ओडिया कहुपर तेनाली सद्गुण्य पॉलिसी कौन द कौटिल्य डिस्क्राइब 6 फॉरेन पॉलिसी जे 6टा फॉरेन पॉलिसी बा वैदेशिक नीति किए घोषणा करते ना कौटिल्य डिक्लेयर करते जोटा कहुए कौन यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आप मन रखिए ये हूँ 6टा फॉरेन पॉलिसी माने वैदेशिक नीति 6टा माने कौ देश सहित कौ भाया संपर्क रखाई पार माने बाहर देश सहित गोटे राज्य कौ भाया संपर्क रखी चलवा उचित से 6टा प्रिंसिपल बा 6टा फॉरेन पॉलिसी आनी किए सीना कौटिल्य ताकू षडगुण्य पॉलिसी बोली कहुए जे 6टा है कौन कौन प्रथम है संधि जे ता सहित आम संधि करें माने माने बाहर देश सहित आम संधि बा पीस शांति प्रतिष्ठा करें विग्रह किंबा युद्ध करें असन न्यूट्रालिटी रहीपर तापर यान प्रिपेरेसन फॉर वार युद्ध प्रस्तुत हो पार कौन रही संश्रय बा सिकिंग प्रोटेक्शन तापर अच्छी कौन दैदी भाव है तो यही भाव डुआल पॉलिसी यही भाव कौन है 6टा फॉरेन पॉलिसी कौन करते सी डिक्लेयर करते जोटा को षडगुण्य पॉलिसी कहुए तो आम संधि कर विग्रह माने वार कर न्यूट्रालिटी असन कर न्यूट्राल रहीपर यान ता प्रिपेरेसन फॉर वार हो पार सिकिंग प्रोटेक्शन
आका प्रोटेक्शन मागी पारे जे हम सुरक्षा दियो संशय आ डुआल पॉलिसी बा दी प्रकार नीति करबा दैवी भव ताकु आ जाए डुआल पॉलिसी मध्ये हम कोन करबा क्रिएट करि परबा। तो एगुडा विशेष भाव आपण खाली मन रखंतु एगुडा किछि डीपली पचारिबो एटा कोन सेटा कोन सेम दिन से परीक्षा रे पचारिबो जोटा कोटा शॉर्ट गुण पॉलिसी भितर 6 फॉरेन पॉलिसी भितर अंतर्भुक्त अटे किबा नुहे। तो आपण जे 6 टा इंग्लिश ओडिया आपण मन रखिबे हे गला। तो जो परीक्षार ऑप्शन देखिए जो कोटा भितर अच्छे कोटा ना डीपली से पचारे मोटू आप जमा टेंशन नहीं होता ना सब गुड़ा पढ़ा माने जो भीतर डीपली कौनटा माने सेमती जाना आवश्यक नहीं केवल आप कौन करते आपको मन रखते फैक्ट गुड़ा। तो ये था फॉरेन पॉलिसी तापर आसला कौन 4 उपाय से 4टा उपाय वर्णना करते 4 उपाय कौन ना कौटिल्य सजेस्ट 4 डाइप्लोमेटिक मेथड। तो ये उपाय को कौन कहुए मन रखिए डाइप्लोमेटिक मेथड बा 4टा आम कह कूटनीति से 4 प्रकार कूटनीति प्रदान करते किए से ना कौटिल्य जोटा कहुए सम दान दंड भेद मन रखिए 4 प्रकार से कौन करते उपाय प्रदान करते सम दान दंड भेद सम दान दंड भेद। तो परसुएसन हूँ सम दान है गिफ्ट दंड है फोर्स भेद है कौन डिवाइड एंड रूट। तेणु ये हूँ कूटनैतिक आम कहीपर जो मेथड रही। तेणु राजा मैंने कौन करती कौन गोटे जन सहित कूटनीति डील करने ये 4 प्रकार मेथड को कौन करती ना आडप्ट करती। धर क्या सहित गोटे कूटनीति संपर्क रखा चाहिए तो ताको ता सहित कौन करेंगे ना यही प्रकार 4टा मेथड को यूज करके कौन करती ना सम माने हूँ कौन सम माने परसुएसन माने बुझामणा कर पीसफुल नेगोसिएसन कर बुझाणा करेंगे ना दान कौ धर राज्य बुझु नहीं ताको दान देते गिफ्ट देते तो ये अंचल दिहगला। तो दंड बाध्य बाध्य क्या गोटे दंड प्रयोग करा तो सी कौन कर रास्ता को पलि आस दंड दिहला जमी युद्ध हो भेद डिवाइड एंड रूल से राज्य को भाग कर दिया भाग कर दिया से राज्य को 2 भाग कर दिया तो सी डरिकी बाट को पलि तेणु 4 प्रकार मेथड कौन कराला डाइप्लोमेटिक मेथड कूटनीति स्तर में 4 प्रकार मेथड को यूज कर जोटा को 4टा उपाय बोली से कहते किए से ना कौटिल्य जे साम तापर सम दान तापर अच्छी दंड भेद तेणु 4टा होता कौन डाइप्लोमेटिक मेथड कहार कौटिल्य सजेस्ट करते ये 4 प्रकार डाइप्लोमेटिक मेथड द्वारा कौन कर गोटे कहीपर स्टेट को गोटे स्टेट सहित कौन कर कूटनीति रक्षा कर। तापर टाइप्स ऑफ वार जे युद्ध कथा तापर वर्णना कराई जे युद्ध केते प्रकार अच्छी जे कौटिल्य क्लासिफाइड वार इनटू 3 प्रकार युद्ध कथा से वर्णना करथिले। कौटिल्य प्रकाश युद्ध माने ओपन वार सीधा युद्ध डका हबो एक को राजा सहित युद्ध करिया अछि ताको ओपनली कुआ हबो ता सहित युद्ध करा जिवो। आउट होला कूट युद्ध जो डिसेप्टिव वार जोट केना कूटनीति प्रयोग करा जो कूटनीति 4टा मु कहिली से कूटनीति प्रयोग करी जो युद्ध करा जिवो ताको कूट युद्ध बोली कुआ जिवो है। आउट है तुस्निम युद्ध जोटा साइलेंट वार कहुए साइलेंट वार मान स्लो पॉइजन मान से जो राज्य सहित एमती कर से राज्य भी जापर ना जे सहित युद्ध होली कि भितर भितर तार इकोनॉमी डाउन हो सारे कि से तार जो राज्यर प्रजा मैंने राजा भीतर विद्रोह करेंगे तो यहाँ भितरिया पूरा चुपचाप तो साइलेंट रहीकि भितर भितर कौन कराऊ से राज्य गात खोला हो तो तुस्निम युद्ध बोली कहुए। तो कौटिल्य 3 प्रकार युद्ध कथा वर्णना कर तो प्रकाश युद्ध कूट युद्ध आउ तुस्निम युद्ध। प्रकाश युद्धटा ओपनली करा जाए पूरा माने जो गोटे राजा आउ राजा को आह्वान करके चैलेंज कर युद्ध करे। कूट युद्ध में कौन हुए कूटनीति प्रयोग कर युद्ध करा जाए डिसेप्टिव वार। तुस्निम युद्ध में पूरा साइलेंट जना पड़े ना युद्ध होगी कि भितर भितर कौन हो ना से राज्य सहित गोटे युद्ध चलती। तापर नेक्स्ट आसला एस्पेनियस सिस्टम हूँ गुप्तचर व्यवस्था केमी थिला जे कौटिल्य डेभलप्ड ए स्ट्रॉन्ग एस्पेनियस सिस्टम टू मेंटेन इंटरनल सिक्यूरिटी एंड गैदर इनफॉरमेशन। तेणु इंटरनल सिक्यूरिटी आउ इनफॉरमेशन की सूचना पाइबा गोटे गुप्तचर व्यवस्था स्ट्रॉन्ग माने गुप्तचर व्यवस्था गोटे कौन करते ना कौटिल्य आनी। ही यूज्ड स्पाइज से विभिन्न प्रकार गुप्तचर मानक व्यवहार करते सजा स्टूडेंट छात्र छात्री मानक एसेटिक्स साधु सन्यासी मानक एंड मर्चेंट्स वाणिज्य बेपार वाणिज्य करते लोक एंड फॉर इंटेलिजेंस वर्क। तेणु गुप्तचर कार्यपाई से कौन करते विभिन्न माने लोक से व्यवहार करते किए से ना कौटिल्य जमती स्टूडेंट धर किए राज्य विषय षड्यंत्र करुच्ची कौन तो राजा विषय किए षड्यंत्र कर तो से गुड़ा जानापी कौटिल्य कौन करते स्पाइज यूज करते स्पाइज मान गुप्तचर जमती स्टूडेंट मानक यूज करते एसेटिक्स माने सन्यासी मंक्स मानक यूज करते मर्चेंट्स जो मैंने सब वाणिज्य कारोबार कर व्यवहार करते फॉर इंटेलिजेंस वर्क भितरिया कथा जानापी से प्रकार व्यवहार करते ताने कहीपर कौटिल्य समय में गोटे स्ट्रॉन्ग एस्पेनियस सिस्टम गोटे दृढ़ गुप्तचर व्यवस्था प्रचलित थिला बा कौटिल्य करते।
तापर इकोनॉमिक आइडिया अच्छे इकोनॉमिक आइडिया देछि जे कौटिल्य सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी माने कौटिल्य दाबी करथिले जे स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी जे गोटे राज्यर बा देशर अर्थनीतिटा को स्टेट कंट्रोल करिया दरकार स्टेट माने होचे राज्य बा राजा तेणु राजा द्वारा यहाँ कौन हवा दरकार कंट्रोल हवा दरकार कोटा ना इकोनॉमीटा ही एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सी एग्रीकल्चर ट्रेड आउ टैक्सेशन फॉर स्टेट प्रॉस्पेरिटी राज्य केमिति आगू जीव कौ इकोनॉमिक कार्य सी बेसी फोकस करते एग्रीकल्चर को बेसी जोर दौले राज्य एग्रीकल्चर उपर फोकस करा दरकार चाष उपर वाणिज्य उपर आ टैक्सेशन केमिति राज्य टैक्स आदाय करा जीव लोक मान तापर कौन पाई स्टेट प्रॉस्पेरिटी पाई माने राज्य केमिति समृद्ध हम तापाई से यही जो तीनटा उपर गुरुत्व देउथले एग्रीकल्चर उपर ट्रेड उपर आ टैक्सेशन उपर एटा थिला इकोनॉमिक आइडिया कहार ना कौटिल्यंकर जे कौटिल्य चाहूले स्टेट कंट्रोल करू इकोनॉमिक स्टेट मान हूँ आम कहीपर राज्यर जो एडमिनिस्ट्रेशन रही राजा रही सी ही इकोनॉमीटा कंट्रोल करने दरकार अर्थनीति व्यवस्था को परिचालना करने दरकार आउ राज्यटा मेनली फोकस करने दरकार एग्रीकल्चर उपर चाषबास केमती बढ़ ट्रेड वाणिज्य केमती बढ़ टैक्सेशन केमती अधिक टंका टैक्स आकार मिल कले स्टेटा प्रॉस्पेरिटी बा समृद्ध हो पार यहाँ था इकोनॉमिक आइडिया अच्छे टैक्सेशन प्रिंसिपल तो टैक्स से कौ भाया जहाँ कौटिल्य कौ प्रकार टैक्स कथा कही कौटिल्य स्टेटेड दैट टैक्स शुड बी कलेक्टेड लाइक ए बी कलेक्ट्स हनी विदाउट हार्मिंग द फ्लावर तार अर्थ होची जेमिति महुमाछीटीए फ्लावर रु कौन करे फूल रु महू संग्रह करे किंतु फूलर किसी क्षति हुए ना फूलटा मरी जाए ना राजा मध्य से भाया लोक टैक्स कलेक्ट करिया दरकार जेमिति कि लोक मानकर किसी हम ना बुझीपारे बी कलेक्ट्स हनी बी माने महुमाछी जमी हनी कलेक्टेड विदाउट हार्मिंग द फ्लावर फूलर किसी क्षति नक जमी महुमाछी तार कौन करे रसटा को नहीं आसे फूलर रस को फूलर किसी क्षति हुए ना सॉरी हाँ क्षति हुए ना से भाई कौटिल्य कहते टैक्स से भाया लोक अणा जा दरकार जमी लोक मानकर किसी क्षति हो तो से कथा को यहाँ था टैक्स कलेक्शन प्रिंसिपल तार लोक मैंने टैक्स द्वारा हैरान न हवा दरकार से कहते किए से ना जो कौटिल्य यहाँ था टैक्सेशन प्रिंसिपल तापर देखा दि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कौटू आय करने कथा से कहते आय मान हूँ कौटू इनकम हम राज्यर देखिए कौटिल्य मेंशन दैट मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू विभिन्न प्रकार जो आयर उत्स था कौन लैंड रेवेन्यू भू कर जमी कर ट्रेड टैक्स वाणिज्य कर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो सब जंगल जात द्रव्य जो जिन बाहर से गुड़ा है माइनिंग इनकम आ खनिज संपद जो इनकम आसो सी फाइन्स यदि के लोक भूल भाल काम कला फाइन्स ताठ आदाय कर भाव स्टेट विभिन्न सोर्स रु कौन कर टंका इनकम बा रेवेन्यू कर कौ सोर्स लैंड रेवेन्यू माने जमीर टैक्स रु ट्रेड टैक्स वाणिज्य कारबार जो टैक्स माने देश राज्य नब फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगल जात जिनस जहाँ बाहर माइनिंग इनकम खनिज संपद जहाँ इनकम हम आउट फाइन्स आ फाइन रु जहाँ इनकम हम से तारी द्वारा ही कौन कर ना यहाँ सब रहा सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बा राज्यर ये सब आय कर गोटे लेखा कौन अटे ना सोर्स अटे तापर आसब आडमिनिस्ट्रेशन कौ भाया देखिए कौटिल्य कौ भाया आडमिनिस्ट्रेशन कथा कहते ना कौटिल्य आडभोकेटेड वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विथ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी से कहते गोटे आडमिनिस्ट्रेशन गोटे वेल ऑर्गेनाइज हवा दरकार ता सहित एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी से दक्ष प्रशासनिक लोक रहा दरकार जो शासन विषय ज्ञान थी दरकार ही स्टेटेड दैट मिनिस्टर शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड लॉयल्टी तो जो मंत्री माने नियुक्ति हेबे से माने मेरिट हिसाब रे जार मेरिट जो भाया जी जो प्रकार लोक ता मेरिट क्या के ज्ञान रही किए के मेरिटोरियस तो तांकर मेरिट अनुसार आ लॉयल्टी किए के राजा प्रति लॉयल्टी अच्छा तो से हिसाब से मंत्री मैंने कौन हम अपॉइंटमेंट हवा दरकार मन इच्छा जहाँ को नहीं मंत्री करा उचित नुहे तो मंत्री मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन राजा को हेल्प करेंगे से मेरिट अनुसार मंत्री मान अपॉइंटमेंट देवा दरकार आ लॉयल्टी अनुसार मंत्री मान अपॉइंटमेंट देवा दरकार आउ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी रहिबे जो माने कि भल से शासन करि परिबे एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबे तापर आसला लॉ एंड जस्टिस देछि कोन जे कौटिल्य स्टेटेड दैट लॉ इज बेस्ड ऑन धर्म जे लॉटा केमिति आईन सेतबेले जो आईन थिला को भलिया ना आईनटा धर्म को नेकी हेउतला तापर व्यवहार लीगल प्रोसीजर को नहीं होता
चरित्र कस्टम्स को लेकिन होता आउ राजा शासन बा किंग्स ऑर्डर किंग ऑर्डर को लेकिन होता। तो ये चारिटा जिनस को लेकिन कौन कराला ना लॉ एंड जस्टिस लोक दिया होता माने जोटा कहते माने आईन आउ न्यायटा एम दिया होता। प्रथम धर्म से जो लॉ था आईन कानून था धर्म पर आधारित था। लीगल प्रोसीजर उपर जोटा व्यवहार व्यवहार जोटा भल व्यवहार कले माने पनिशमेंट मिले ना जे खराब व्यवहार कर तो लीगल प्रोसीजर जे माने जोटा चोरी करवा कौन अटे माने आम कहीपर जे लीगल माने व्यवहारटा खराब आम चोरीटा गोटे खराब भल व्यवहार नुह। तो से हिसाब से कौन हम लीगल प्रोसीजर आडाप्ट हम आउ कौन चरित्र चरित्र माने कस्टम से जहाँ प्रथा था कस्टम मान हूँ प्रथा से जो प्रथा चलता से प्रथा को लेकिन कौन कराला दंड दिया होता आईन तैयारी कराला आउटा राजा शासन जे राजा राजा शासन मान हूँ राजा जहाँ ऑर्डर देवे किंग्स ऑर्डर तो से अनुसार कौन हम न्याय दिज्व ताने आईनटा होता धर्म को लेकिन मोराल लॉ को लेकिन व्यवहार लीगल प्रोसीजर को लेकिन आ चरित्र कस्टम्स को लेकिन आउ जस्टिस दिया होता क्या द्वारा राजा शासन द्वारा किंग्स ऑर्डर द्वारा कौन जस्टिस दिया होता है। तो लॉटा आटा मन रखिए चारिटा जिनस को नहीं लॉ कौन कराला तैयारी कराला धर्म बा मोराल लॉ आउ व्यवहार लीगल प्रोसीजर कौन रहा चरित्र कस्टम से प्रथा कौन थी ताको नहीं आ राजा शासन को लेकिन कौन कराला किंग्स ऑर्डर को लेकिन लॉ एंड जस्टिस प्रदान कराला। तापर आसला मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहले कौटिल्य एम्फासाइज दैट ए स्ट्रांग आर्मी इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट राज्य को सुरक्षा दवा पाई गोटे स्ट्रांग आर्मी रो आवश्यकता रही बोली से दाबी करथले कि से ना कौटिल्य। ही डिस्क्राइब्ड द आर्मी एज अ कंसिस्टिंग ऑफ इन्फैंट्री कैवलरी एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। आर्मी रे इन्फैंट्री रहिबा दरकार कैवलरी रहिबा दरकार एलिफेंट्स रहिबा दरकार आउ चैरियट रहिबा दरकार। तो ये चारि प्रकार कौन कर दरकार ना रहा दरकार बोली सी कौन करते दाबी करते गोटे स्ट्रांग आर्मी हम तो से ये सबूर आवश्यकता रही बोली सी कौन करते दाबी करते किए से ना कौटिल्य। तो इन्फैंट्री मान हूँ जो मैंने पादर चली जो युद्ध करती पादर चली चली तो से सैन्य मान कैवलरी मैंने मन रखिए जे हपी घोड़ा पिठे बसी जो मैंने युद्ध करती एलिफेंट्स मान हाथी हाथी गुड़िक युद्ध रहा दरकार चैरियट मान हूँ जो रथ कहुए रथ गुड़ाक रहा दरकार जे मिलिटारी मान सैन्य सामंत मान तो यही गुड़ा रहिले गोटे स्ट्रांग आर्मी क्रिएट हम बोली सी कौन करते गोटे मिलिटारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो पारे सी कौन दाबी करते किए से ना कौटिल्य। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट जे कौटिल्य आउ गोटे कनसेप्ट दौले कौटिल्य सपोर्टेड द आइडिया दैट द स्टेट शुड टेक केयर ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स। तो गोटे वेलफेयर स्टेट कथा कौटिल्य कहते जनमंगल राष्ट्र जे राजा एमती हवा दरकार बा राष्ट्रटा एमती हवा दरकार जे कि सपोर्ट करुथुबो टेक केयर ऑफ द पुअर जो राज्यटा सपोर्ट करुथुबो कोन गरीब फार्मर्स पुअर माने गरीब फार्मर्स माने चाषी आ पीपुल अफेक्टेड बाय डिजास्टर जो माने प्राकृतिक दुर्विपाक द्वारा क्षयक्षति होते तो से सपोर्ट करवा दरकार स्टेट जमती धर कार बात्या बन्यारे नेचुराल डिजास्टर कार किसी क्षति होगा तो राज्य किसी साहाय्य करवा दरकार राज्य किसी स्टेट किसी साहाय्य करवा दरकार जो मैंने फार्मर्स चाषी मान किसी राज्य माने राजा साहाय्य करवा दरकार पुअर जो मैंने गरीब लोक टेक केयर नवा दरकार जत्न दरकार तो राज्य कौन करवा दरकार स्टेट एम गोटे स्पेशल केयर देवा दरकार जहाँद्वारा कि गोटे वेलफेयर स्टेट तैयारी हो पार जनमंगल राष्ट्र हो पार जो लोक मान मंगल हो पारे सब लोक नुह जो मैंने पुअर हेले फार्मर हेले किंबा जो माने पीपुल जो माने डिजास्टर द्वारा अफेक्टेड हेले से किसी सहायता राज्य प्रदान करवा दरकार बा राज्य माने राजा राजा किसी सहायता देवा दरकार जहाँद्वारा कि गोटे वेलफेयर स्टेट तैयारी हो पारे बोली कौटिल्य दाबी करुले से गोटे आइडिया देते। तापर देखिए नेचर ऑफ थॉट कौन देखिए कौटिल्य वाज ए प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक थिंकर हु फोकस्ड ऑन पावर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो कौटिल्य गोटे थे रियलिस्ट थिंकर जे कि पावर आउ स्टेबिलिटी आउ सिक्योरिटी उपर फोकस करते ही इज अफन कंपेयर विथ माचियाभेली। तो माचियाभेली सहित अफन बारंबार कंपेरिजन कराए। हाउ एवर अनलाइक माचियाभेली कौटिल्य ऑल्सो एम्फासाइज वेलफेयर एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौटिल्य कौन करते वेलफेयर आउ एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरुत्व देते। तो कौटिल्य इज कन्सिडर द फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जे कौटिल्य कहुए फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जे कौटिल्य को जे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट रो पिता बा जनक बोली कहुए क्या ना कौटिल्य को। तेणु कंपेयर कराए क्या सहित माकियाभेली सहित कंपेरिजन कराए। माकियाभेली पर सी कौन करते वेलफेयर और एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करुले। तो ये थिला कौटिल्य विषय इंपोर्टेंट फैक्ट।
तो आपण आपको जी कथा किसी कथा मन रखा पड़ो जहाँ रहा प्राय मन रखा पड़ो आप मन रखु तेणु जो टाइप्स ऑफ वार है फोर उपाय एगुड़ा ही पचार षडगुण्य पॉलिसी जोटा षडगुण्य पॉलिसी तार मंडल थ्योरी दंडनीति थ्योरी ऑफ किंगशिप सप्तांग थ्योरी तो ये ही इंपोर्टाट तो आप प्लेनली मन रखी दिखाते क्वेश्चन आसले आप करदे बेसी डीप भितर जी आवश्यक नहीं जी मुझे कहली दैट इज सफिशिएंट से बहुत सफिशिएंट ता बाहर आसबना कारण आप जानते जे आम यूजीसी नोट पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट देवाक जाऊना कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आम नुहे गोटे जनरल पर्सपेक्टिव पढ़ा दरकार अच्छी तो से आपने जी मुझे कहली से सफिशिएंट आप पढ़ी जातु आर भर क्वेश्चन पाइबे आदि किसी कौन फैक्ट मिस अच्छे तो कमेंट माध्यम जनई पारे भिडियो भल लगे निहत कमेंट माध्यम आमको जनकि एनकरेज करवा धन्यवाद जय जगन्नाथ।